तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए बैकहो लोडर से रिलेटेड जो ट्रैक्टर माउंटेड होता है ये जेसीबी से कम कीमत में बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स की बात करेंगे, इसकी कीमत भी मैं आपको बताऊंगा, इसके फायदे और नुकसान सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रैक्टर माउंटेड बैकहो लोडर है ये बुल कंपनी ने बनाया है। तो देखिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी कंपनी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, जिससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि जब ये कंपनी अच्छी है तो इसके प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम देखिए बुल कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए बुल मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन मशीनरी कंपनी है जो मुख्य रूप से ट्रैक्टर अटैचमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है। इसकी स्थापना जो है वो 1962 में हुई थी। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में। बुल जो है वो भारत के अलावा विदेशों में भी अपनी मशीन्स बेचता है। इसका भारत में देखिए मजबूत सर्विस और डीलर नेटवर्क है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए बुल कंपनी की। अब बात कर लेते हैं देखिए बुल ताकत लोडर की। मतलब वैसे तो लोडर जो है ये कई सारे नाम से जो है बुल कंपनी बनाती है, लेकिन हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बुल का ये ताकत मॉडल करके आता है, इसका नाम ताकत है। तो हम इस लोडर की बात करेंगे जो ट्रैक्टर माउंटेड होता है। तो देखिए ये जो बैकहो लोडर है ये ट्रैक्टर पर लगाया जाता है। तो वैसे तो ये देखिए छोटे ट्रैक्टर 45 से 50 हॉर्स पावर के पे भी लग जाता है, लेकिन इस बैकहो लोडर के अंदर लगभग 3.5 टन के करीब वजन है। तो देखिए छोटे ट्रैक्टर पे जो है लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसे जो है 55 से लेकर के 60 HP तक के ट्रैक्टर पे लगाना चाहिए। और अगर ट्रैक्टर जो है वो 4x4 है तो फिर देखिए बेस्ट सिस्टम ये बन जाता है, क्योंकि देखिए 4x4 ट्रैक्टर में जो है वो फ्रंट एक्सल और टायर्स जो है वो बड़े होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। इसीलिए इस लोडर का कॉम्बिनेशन जो है वो 4x4 पे बहुत अच्छा रहता है। अब ट्रैक्टर के पीछे जो इसकी बूम लगी होती है वो लगभग 11.5 फीट के करीब ऊंची होती है, मतलब इतनी ऊंचाई तक वो उठ सकती है। तो इसी वजह से ये जो है 11 फीट ऊंची ट्रॉली तक में मिट्टी भर सकता है और 8 से 10 फीट गहराई का गड्ढा भी खोद सकता है। अब देखिए इसके बाद बात आती है कि ये ट्रैक्टर पर लगा कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए ट्रैक्टर से आगे से लेकर के पीछे तक ट्रैक्टर के नीचे इसका स्ट्रक्चर या चेचिस बनाकर लगाया जाता है, जिसमें देखिए आगे वाला लोडर और पीछे वाला जो बूम होता है वो इसी स्ट्रक्चर में जोड़ा जाता है। सिर्फ ट्रैक्टर के फ्रेम में इसके लोडर को और बूम को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि देखिए नहीं तो ट्रैक्टर फट भी सकता है। मतलब मेरा कहने का यह है कि देखिए बीच में जो ट्रैक्टर का गियर बॉक्स होता है वो हिस्सा थोड़ा हल्का होता है। अब जब अगला वजन भी ट्रैक्टर पे आगे लग जाएगा और पिछला वजन पीछे लग जाएगा तो देखिए बीच में से ट्रैक्टर में दिक्कत आ जाएगी, मतलब क्रैक हो सकता है ट्रैक्टर, क्योंकि देखिए उसमें इतनी मजबूती नहीं होती ट्रैक्टर में जो इतने वजन को दोनों तरफ संभाल सके। तो इसी वजह से इसके नीचे पूरा एक फ्रेम बनाया जाता है जो अगले एक्सल पर और पिछले एक्सल पर जोड़ दिया जाता है, और ट्रैक्टर की बॉडी में भी उसे जोड़ा जाता है जगह जगह पर। तो एक मजबूत स्ट्रक्चर बना करके उस पे ही ये दोनों चीजें लगाई जाती हैं, आगे भी और पीछे भी। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि इसका प्रेशर सिस्टम कैसे काम करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इसमें ट्रैक्टर में जो प्रेशर वाले पंप लगा रखे हैं हाइड्रोलिक सिस्टम, क्या उसी से इसे कनेक्ट किया गया है? तो देखिए ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इसके सारे प्रेशर सिस्टम को चलाने के लिए अलग से एक पंप जो है वो ट्रैक्टर के फ्रंट में लगाया गया है, जो ट्रैक्टर की पीटीओ से शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड रहता है। ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक पंप होता है उससे इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाने के लिए इसमें एक हाइड्रोलिक टैंक लगाया गया है, जिसकी जो ऑयल की कैपेसिटी है वो 120 लीटर की कैपेसिटी है। अब इस ऑयल को ठंडा करने के लिए इसके अंदर एक ऑयल कूलर भी लगाया गया है। अब देखिए इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो इसके अंदर लीवर दिए गए हैं वो सेम बिल्कुल जेसीबी की तरह लीवर इसके दिए गए हैं, मतलब जेसीबी की तरह इसके लीवर ऑपरेट होते हैं। अब देखिए बात आती है कि ट्रैक्टर के कितने आरपीएम पर ये लोडर काम करता है। तो देखिए दोस्तों जब इस बैकहो लोडर को चलाया जाता है तो ट्रैक्टर के आरपीएम लगभग 1200 आरपीएम रखने होते हैं, मतलब 1200 आरपीएम पर आराम से ट्रैक्टर चलता रहता है और ये अपना काम करता रहता है। लेकिन अगर देखिए जैसे कोई हैवी काम है तो उस काम के अकॉर्डिंग आप इसके आरपीएम बढ़ा और घटा भी सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार में 1200 आरपीएम पर ही चलेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसा काम है उसी हिसाब से आरपीएम आप सेट कर सकते हो। वैसे जो नॉर्मल काम होते हैं, नॉर्मल जो काम है वो करने के लिए 1200 आरपीएम पर ही ज्यादातर लोग चलाते हैं। अब देखिए बात आती है कि इसमें काम करने में ट्रैक्टर डीजल कितना खाएगा। तो देखिए दोस्तों इस बैकहो लोडर को चलाने के लिए अगर ट्रैक्टर मान लीजिए 55 से 60 HP का है तो 4 लीटर से 5 लीटर तक मान करके चलिए 1 घंटे में वो खा लेगा। अब ये तो बात हुई इसके डीजल कंजप्शन की।
अब बात आती है कि देखिए वैसे तो ये जेसीबी का काम करेगा, लेकिन देखिए जेसीबी की बराबर 100% तो काम नहीं कर पाएगा। हाँ, 80% तक जेसीबी की बराबर काम कर देगा। अब बात आती है कि अगर ये सिस्टम लगा हुआ है और हमें इसको हटा करके अपना ट्रैक्टर से कोई खेती का काम करना है, तो इसे हटाने में कितना टाइम लगेगा या लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इस पूरे सिस्टम को हटाने और लगाने में एक दिन मान करके चलिए कि जैसा आपको हटाना है तो एक दिन लग जाएगा पूरा इसमें, और जिस दिन लगाना है आपको तो उसमें भी एक दिन लग जाएगा। वैसे देखिए हटाना लगाना बहुत आसान है, फोल्डिंग सिस्टम इसमें दिया है। तो दोस्तों अब बात आती है इसकी कीमत की। तो इसकी जो कीमत है ट्रैक्टर से अलग वो लगभग 11 लाख रुपए है। मतलब कंपनी 11 लाख रुपए में देगी, लेकिन ट्रैक्टर में फिट करके देगी। जो भी उसमें एडजस्टमेंट करने होंगे कंपनी को, वो उसी 11 लाख रुपए में करके देंगे। बाकी देखिए अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रैक्टर है 4x4 या नॉर्मल ट्रैक्टर भी है, तो आपको फिर 11 लाख रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे, ट्रैक्टर तो नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन जिस भाई के पास ट्रैक्टर नहीं है तो उसे नया ट्रैक्टर भी खरीदना पड़ेगा। तो ये मान करके चलिए 4x4 ट्रैक्टर 10 से 12 लाख रुपए का आज के टाइम में है। तो ये टोटल सिस्टम जो पड़ेगा वो 22-23 लाख रुपए के करीब में पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं देखिए सब्सिडी की। तो देखिए सब्सिडी इस इंप्लीमेंट पर नहीं मिलेगी। वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये कमर्शियल प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए इस बैकहो लोडर के टेक्निकल पॉइंट्स की। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे की। इसके फायदे क्या क्या हैं? तो देखिए दोस्तों सबसे पहला फायदा तो इसका यही है कि इसकी कीमत कम होती है जेसीबी से। भाई जेसीबी आपको 35-40 लाख रुपए की मिलती है, ये आपको 20-22-23 लाख रुपए में मिल जाता है। तो इसकी अच्छी खासी कीमत कम हो जाती है। फिर अगला फायदा इसका यह है कि देखिए फार्मिंग का जो काम है, जो खेती का काम है, वो भी आप उस ट्रैक्टर से कर सकते हो। प्लस इसके साथ में आप कंस्ट्रक्शन का काम भी कर सकते हो। मान लीजिए कहीं काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसमें आप अपने इस लोडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो दोनों कामों में ये आपका आ जाएगा। फिर अगला फायदा इसका यह है कि इसका डीजल का कंजप्शन कम होता है। मतलब ये डीजल का खर्चा कम करेगा। अगर आप जैसे जेसीबी को देखें तो देखिए जेसीबी बहुत डीजल लेती है, ये उतना डीजल नहीं लेगा। तो यहां पर डीजल की भी बचत होगी। अगला फायदा इसका यह है कि देखिए ये गांव के लिए और जो छोटे काम है उसके लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब छोटे मोटे काम या गांव में आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें जो है ये परफेक्ट हो जाता है। इतनी महंगी जेसीबी लेकर के आप वहां गांव में चलाओगे या छोटे मोटे काम करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये छोटा सेटअप है, इस छोटे सेटअप से छोटे मोटे काम आप आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुए इसके फायदे। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान की। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला नुकसान तो इसका यही है कि देखिए इसकी जो पावर है और जो स्पीड है वो जेसीबी से कम रहेगी। मतलब जेसीबी की होड़ नहीं कर पाएगा ये। फिर दूसरा इसका नुकसान ये है कि देखिए हैवी कामों में ये स्लो है। अगर कहीं पर हैवी काम करने पड़ जाए तो जेसीबी की बराबर फास्ट काम नहीं कर पाएगा, ये स्लो हो जाएगा, मतलब स्लो रहेगा। फिर अगला नुकसान जो है वो इसका यह है कि देखिए ज्यादा लोड पे इसकी स्टेबिलिटी कम है। मतलब ज्यादा लोड के हिसाब से ये पूरा सिस्टम हल्का रहेगा। जेसीबी जो है वो भारी होती है तो वो थोड़ी स्टेबल रहती है, लेकिन ये अपनी स्टेबिलिटी को खो सकता है ज्यादा लोड पे। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए इसके फायदे और नुकसान की ट्रैक्टर बैकहो लोडर की। तो फाइनली दोस्तों कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि देखिए किसानों के लिए और छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, जैसे खेतों में काम है या लोकल रोड है, पाइपलाइन का काम है, नाली का काम है, इस तरह के काम करने के लिए ये सेटअप बेस्ट है। बाकी अगर आप इसका कंपैरिजन जेसीबी से करवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम जो है वो एक वीडियो इन दोनों के कंपैरिजन की भी बना देंगे। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।